तीन तरीके हैं गोश्त को सॉफ्ट करने के और टेंडर करने के। एक ब्रांडेड पैक्ड आपको पाउडर भी मिलता है जिसको आप टेंडराइज़र बोलते हैं, वो डिफरेंट ब्रांड्स के पाकिस्तान में मिलते हैं। वो आप गोश्त पे लगाते हैं और उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाता है। दूसरा तरीका है कि आप उसको पपीता यूज़ करें, पपीता लगा के आप उसको छोड़ दें। लेकिन पपीते का एक इशू ये है कि पपीते का अपना टेस्ट गोश्त के या मसालों के टेस्ट को ओवर पावर करता है और उसे थोड़ी सी करवाहट आ जाती है। तीसरा तरीका जो कि अफ़गानी स्टाइल है और जो कि थोड़ा उज़्बेक स्टाइल भी है, वो है आप अगर पानी में थोड़ा सिरका ऐड करके गोश्त को आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक उसमें छोड़ दें तो वो उसको टेंडर करता है। तो जो लोग बारबेक्यू करते हैं वो शाम को ही करते हैं, उनको चाहिए कि दोपहर से उसको आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक उसको थोड़ा टेंडर कर लें, फिर उसके बाद मसाले लगा के उसको छोड़ दें, उसको फ्रिज में रखें। और फ्रिज में रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज़ हो जाएंगे। जब आप गोश्त काटते हैं उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो आपको उसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ करना है ताकि उसमें से मॉइस्चर बाहर आ जाए। बेसिकली जो गोश्त के अंदर है वो मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर आप जितना उसमें का मॉइस्चर निकालेंगे उतना जो गोश्त है वो आपका लजीज होता जाएगा। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं गोश्त को मैं उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करके उसको फ्रिज में छोड़ता हूँ। वो सॉल्ट क्या उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है और एक फ्लेवर डेवलप करता है और थोड़ा सा जो उसके प्रोटीन्स हैं, जो उसकी हार्डनेस है, उसको भी वो बैलेंस कर देता है। आपने जो टेंडर और मज़ेदार में बनाना चाह रहे हैं वो उसको हल्की आग में बनाएं। अगर आप उसको तेज़ आग में पकाएंगे तो गोश्त जो है वो मोस्टली सख्त हो जाता है। अगर आप उसको स्लो आग में पका के जल्दी निकालें तो वो अंदर से रॉ बच जाता है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कोयले। कोयले आपने छोटे पीस लेने, बड़े पीस नहीं लेने। छोटे पीस जो है वो जो उसकी हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो आपने पंखे की हवा है वो आपने पॉइंटेड रखनी है। अगर वो आप उसको दूर वो रखेंगे और वो दूर से पूरी अंगीठी को या पूरे एरिया को वो हवा देगा तो उससे आपका गोश्त ठीक तरह से पकेगा नहीं।